नमस्ते, मैं डॉक्टर मनकरणप्रीत। आज हम बात करेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि एंजाइटी होती क्या है। एंजाइटी ह्यूमन ब्रेन का एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है जो किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलस को प्रोड्यूस करता है। एंजाइटी हमें किसी भी सिचुएशन या किसी भी काम के नेगेटिव आउटकम या नेगेटिव रिजल्ट्स को जानने में मदद करती है और हमें किसी भी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करती है। एंजाइटी में होता क्या है? एंजाइटी में हमारा ब्रेन कुछ बॉडी में ऐसी ऑटोनॉमिक चेंजेस प्रोड्यूस करता है जो फ्लाइट, फाइट और फ्रीज रिएक्शन को प्रोड्यूस करती हैं। इसमें इंक्लूड होता है बीपी का बढ़ना, हार्ट रेट का बढ़ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना या ब्रेन का हाई अलर्ट स्टेट में चले जाना, जिसका मतलब है कि ब्रेन कॉन्स्टेंटली एनवायरनमेंट को स्कैन करता है किसी भी डेंजर या किसी भी खतरे के लिए। ये जो ऑटोनॉमिक चेंजेस प्रोड्यूस होती हैं, ये हमें किसी भी सिचुएशन को फाइट या फ्लाइट करने में हेल्प करती हैं। एंजाइटी मोस्टली सिचुएशनल होती है और उस सिचुएशन तक हम इसको नॉर्मल एंजाइटी रिस्पॉन्स बोलते हैं। लेकिन जब ये स्टेट परवेजिव हो जाती है और परसिस्टेंट हो जाती है, उसको हम एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं। नॉर्मल एंजाइटी स्टेट सिचुएशनल होती है, लेकिन जब ये स्टेट परवेजिव एंड परसिस्टेंट हो जाती है, जब हमारा ब्रेन किसी भी सिचुएशन या किसी भी काम के खतरे को या डेंजर को ओवर एस्टिमेट करता है, तब हम उसको बोलते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर। इस स्थिति में ब्रेन लॉक की स्टेट बन जाती है, जिसका मतलब है कि ब्रेन एक सोच या किसी एक स्टेट में स्टक कर जाता है और वो आगे मूव नहीं कर पाता, और उस स्थिति को हम बोलते हैं ब्रेन लॉक और एंजाइटी। एंजाइटी के क्या सिम्टम्स होते हैं? एंजाइटी का पेशेंट मोस्टली एकदम से घबराहट महसूस करता है, उसका हार्ट रेट बढ़ जाता है, पैल्पिटेशंस महसूस करता है, ड्राइनेस ऑफ माउथ होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, और उसको एकदम से पूरी बॉडी में या हाथ पैर में कंपन शुरू हो सकती है। उसके नेक या स्पाइन में स्टिफनेस महसूस हो सकती है और थोड़ी बहुत डिजीनेस भी फील हो सकती है। ये सारे सिम्टम्स एंजाइटी डिसऑर्डर के हैं। ये मोस्टली 15 से 20 मिनट तक रहते हैं और कई बार ये परसिस्ट करके 1 से 2 घंटे तक भी जा सकते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मोस्टली इसमें आते हैं, फर्स्ट इज जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें होता है कि पेशेंट अपनी डेली रूटीन को लेके, अपने छोटे छोटे काम को लेके भी चिंता करता है, परेशानी की स्थिति लगातार बनी रहती है, जिसके कारण पेशेंट में एंजाइटी प्रोड्यूस होती रहती है और वो अनईजी फील करता है। सेकेंड एंजाइटी डिसऑर्डर की टाइप होती है पैनिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि सडन ऑनसेट ऑफ पैनिक अटैक्स होते हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल रहते हैं और पेशेंट को ऐसा फील होता है कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है या उसकी बॉडी से जान खत्म होती जा रही है। तीसरी टाइप होती है फोबियाज। इसमें पेशेंट को किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन से बहुत ज़्यादा डर लगता है और एंजाइटी प्रोड्यूस उस सिचुएशन में होती रहती है। ये सारी थी एंजाइटी डिसऑर्डर की टाइप्स। अब अगर हम एंजाइटी डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट मेडिकेशंस की मदद से भी किया जाता है और थेरेपी की मदद से भी कर सकते हैं। थेरेपी में बहुत सारी साइकोथेरेपीज इंक्लूड होती हैं, जैसे कि CBT, कॉग्निटिव थेरेपी, रिलैक्सेशन थेरेपीज़। इन सब थेरेपीज़ की मदद से हम एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट की मदद कर सकते हैं। अगर आप भी एंजाइटी डिसऑर्डर से परेशान हैं, किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाके इसका ट्रीटमेंट करवाइए और इससे आप बिल्कुल फ्री हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।